जमात की नमाज छोड़ने के बड़े बड़े नुकसानात जो कि सभी को मालूम होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपके सामने जमात की नमाज को छोड़ने के जो बड़े नुकसानात हैं उनको बताने जा रहे हैं। आप सभी लोगों से इल्तिजा है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, इस पर अमल कीजिए, जमात से नमाज पढ़िए ताकि आप इन नुकसानात से बच सकें। और इस वीडियो को सदका जारिया की नियत से ज्यादा शेयर भी कीजिए ताकि लोगों को जमात की नमाज छोड़ने के नुकसानात मालूम हो जाएं और वो जमात की नमाज को न छोड़ें, पाबंदी के साथ जमात से नमाज पढ़ने वाले बन जाएं। जमात की नमाज को छोड़ने का पहला बड़ा नुकसान, जो शख्स बिना किसी बड़ी मजबूरी के जमात से नमाज ना पढ़े उसकी नमाज कबूल नहीं होती। जमात के साथ नमाज पढ़ना इतना बड़ा नेक अमल है कि अगर कोई शख्स उसकी खिलाफ वर्जी करता है और बिना किसी जायज और बड़ी मजबूरी के जमात की नमाज छोड़कर अपनी ही नमाज पढ़ लेता है तो ऐसे शख्स की नमाज कबूल नहीं होती। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स अजान की आवाज सुने और बिना किसी उज्र के यानी बिना किसी मजबूरी के, जैसे बीमारी या फिर किसी दुश्मन का खौफ, इसके अलावा और दूसरी वजहों से भी नमाज को ना जाए बल्कि वहीं पर पढ़ ले, वो नमाज कबूल नहीं होती। यानी उसके जिम्मे जो फर्ज नमाज को पढ़ने का फरीजा अल्लाह पाक ने फर्ज फरमाया था, बस वही फरीजा उसके जिम्मे से खत्म हो जाएगा। जमात से नमाज पढ़ने की जो बड़ी बड़ी फजीलतें हैं, जैसे हर कदम पर एक नेकी का मिलना, एक गुनाह का माफ होना, जमात से नमाज पढ़ने वालों की अल्लाह पाक को मेहमान नवाजी करना, इसी तरह 27 नमाजों का सवाब मिलना और अल्लाह पाक की तरफ से जमात से नमाज पढ़ने वालों पर जो मगफिरत और इनाम के वादे हैं, ये सब अकेले नमाज पढ़ने वाले को नहीं मिलते। सिर्फ फर्ज नमाज जो उसके जिम्मे थी, बस वही उसके जिम्मे से खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, सिर्फ फर्ज नमाज जिम्मे से खत्म हो जाए और जमात की फजीलत और उसके बड़े इनामात अल्लाह पाक ने जो फर्ज जमात को पढ़ने के रखे हैं वो हमें ना मिले तो भला इससे बड़ा और क्या नुकसान हो सकता है। जमात की नमाज छोड़ने का दूसरा बड़ा नुकसान, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमात की नमाज को छोड़कर घर पर अकेले नमाज पढ़ने वालों के घरों को जलाने का ख्याल था। दोस्तों, जमात की नमाज छोड़कर अकेले घर पर जो लोग नमाज पढ़ते हैं और जमात से नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नहीं जाते, उन लोगों पर अल्लाह के नबी ने इतना गुस्सा फरमाया है कि आपका उन लोगों के घर को जलाने तक का ख्याल था। चुनांचे मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरा दिल चाहता है कि चंद नौजवान लड़कों से कहूं कि बहुत सा ईंधन यानी लकड़ी वगैरह जमा करके लाएं, फिर मैं उन लोगों के पास जाऊं जो बगैर किसी उज्र के यानी बड़ी किसी मजबूरी के घरों में नमाज पढ़ लेते हैं, जाकर उनके घरों को जला दूं। और मैं ऐसा जरूर करता अगर मुझे उनके बीवी बच्चों का ख्याल न होता। दोस्तों, अल्लाह के नबी को अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत थी कि आप रात रात भर अपनी उम्मत के लिए रोए हैं। आपको अपनी उम्मत के लिए जरा सी भी तकलीफ गवारा नहीं थी। अपनी उम्मत के साथ इतनी शफकतों मोहब्बतों के बावजूद भी हुजूर जमात की नमाज छोड़ने वालों पर इतना गुस्सा है कि आपने उन लोगों के घर को जलाने का ख्याल फरमाया। अब आप खुद ही गौर कर लीजिए कि जमात की नमाज छोड़ने का कितना बड़ा नुकसान है। जमात की नमाज छोड़ने का तीसरा बड़ा नुकसान, अजान की आवाज सुनकर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए ना आने वाला मुनाफिक की तरह है। दोस्तों, जो शख्स अजान की आवाज सुने और फिर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में ना जाए, बल्कि या तो नमाज ही ना पढ़े या फिर नमाज तो पढ़े लेकिन जमात से ना पढ़े बल्कि घर में ही अपनी नमाज पढ़ ले, तो फिर ऐसा शख्स मुनाफिक की तरह है। यानी बस नाम का ही मुसलमान है, दिल में उसके निफाक है, उसके अंदर अभी भी मुकम्मल ईमान नहीं है बल्कि उसका ईमान कमजोर है, जिसकी वजह से वो अजान की आवाज को इग्नोर कर रहा है। चुनांचे हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सरासर यानी खुल्लम खुल्ला जुल्म है और कुफ्र है और निफाक है उस शख्स का वो अमल जो अल्लाह के मुनादी यानी मुअज्जिन की आवाज सुने और नमाज को ना जाए। दोस्तों, मुनाफिकों का हश्र कयामत के दिन काफिरों से भी ज्यादा बुरा होगा। अल्लाह ताला उनको जहन्नुम के अंदर सबसे निचले वाले हिस्से में डालेंगे। अब अगर हम अजान की आवाज सुनकर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए ना जाएं, बल्कि अपने काम काज में लगे रहें और नमाज कज़ा कर दें,
जैसा कि अक्सर हम लोगों में ये होता रहता है कि काम ज्यादा होता है, जिसके चक्कर में या तो जमात निकल जाती है या फिर बाद में अपनी नमाज पढ़नी पड़ती है, या फिर नमाज बिल्कुल ही कज़ा हो जाती है। जमात से नमाज छूट जाती है तो शैतान दिल में ये ख्याल डाल देता है अब अगले टाइम की ही नमाज पढ़ लेना जमात से, अब तो ये नमाज निकल ही गई। नतीजा ये होता है कि हमारी नमाज कज़ा हो जाती है। तो अगर हम अजान की आवाज सुनकर मस्जिद में जाकर जमात से नमाज ना पढ़ें, बल्कि या तो जमात की नमाज ही छोड़ दें या फिर कज़ा ही कर दें, तो इस काम को अल्लाह पाक ने मुनाफिकों जैसा काम बताया है। यानी अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो अभी हमारा ईमान में बहुत ज्यादा कमजोरी है, जिसको दूर करने की जरूरत है। तो दोस्तों, जमात की नमाज छोड़ने के ये थे कुछ बड़े बड़े नुकसानात जो हमने आपको अभी बतलाए हैं। हम सभी लोग पाबंदी से 5 वक्त की नमाज जमात से ही पढ़ें और दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि सबके लिए इन नुकसानों को सुनकर जमात से नमाज पढ़ना आसान हो जाए और हम सबको भी इसका अज्र इनाम मिले। तो दोस्तों, इस वीडियो क्लिप को सदका जारिया की नियत से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी दुआओं के साथ हमें इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।